नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 8th क्लास के मैथमेटिक्स का क्लास 8 इसकी जो मैथ्स का जो हम एक्सरसाइज 2.2 इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के आगे हम पढ़ेंगे इसके 16। ठीक है, 7 to 16 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर? हमारे सामने जो क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, किसके हैं? ऑफ 8 के हैं, और उनका सम कितना आ रहा है? 8 8 8। फाइंड द मल्टीपल्स को फाइंड करना है कि कौन कौन से हैं। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले। जैसे हम 8 के मल्टीपल्स देखते हैं, तो देखिए आप 8 के जो मल्टीपल्स होंगे, हम यहाँ पर 8 के मल्टीपल्स लिखते हैं 8, 16, 24, 32, इसके बाद 40। अब हम देख रहे हैं ये 8 के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो पहला मल्टीपल्स हमारा मान इमेजिन कीजिए कि आप 8 है, तो सेकंड वाला क्या होगा? इसको हम अगर x मान लें तो ये वाला क्या होगा? x प्लस 8, इसमें 8 और ऐड करना पड़ेगा। थर्ड नंबर का क्या होगा हमारा? x प्लस 8 प्लस 8, यानी कि x प्लस 16। तो समझ में आ गया होगा। तो पहला मल्टीपल यदि हम x मानते हैं तो दूसरा मल्टीपल हमारा होगा x प्लस 8, और थर्ड नंबर का हमारा मल्टीपल होगा x प्लस 16। समझ में आ गया होगा। तो अब हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी x, लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी x, द सेकंड मल्टीपल बी x प्लस 8 एंड थर्ड मल्टीपल बी x प्लस 16। ये और तीनों मल्टीपल्स को यदि हम सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है? ऐड करने पर 888 आ रहा है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा कार्यक्रम। x प्लस 8 प्लस x प्लस 16, इन तीनों को ऐड किया तो 8 8 8 ये आया। ये हमारी लीनियर इक्वेशंस बन चुकी है। अब हम क्या काम करते हैं? ब्रैकेट को खोल लो आप। तो x प्लस 8, इसके बाद प्लस x प्लस 16, x प्लस 16। अब हम देखिए कितने x हैं यहाँ पे? 1 2 एंड x प्लस 8 और x प्लस 16। दोबारा से थोड़ा गड़बड़ हो गया। x प्लस 16। ठीक है, तो हम देखते हैं 1 2 3, यहाँ पर 3x है, तो 3x, 8 और 16 इनको ऐड किया तो क्या आया? 24 इज इक्वल टू 8 8 8, यहाँ पर 8। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो 24 है ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, उधर प्लस का 24 उधर शिफ्ट होते हैं, माइनस में हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू -24। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हम कर लेते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, रफ वर्क यहाँ कर लेते हैं। ये देखिए आप 24 माइनस करना था, तो ये 4, ये 6 और ये क्या हुआ? तो हमारा आंसर कितना आया? 3x इज इक्वल टू 864। अब यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x वैल्यू का मतलब होता है फर्स्ट नंबर का जो मल्टीपल्स आएगा वो वाला। तो x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? x इज इक्वल टू 864 अपॉन 3। यहां रफ वर्क इधर कर लेते हैं। 864 अपॉन 3, इसको काटें। 8 3 2 जा 6, 2 टाइम्स बचा कितना? 2। 8 3 8 जा 24, फिर कितना बचा? 2, फिर 8 टाइम कटेगा, तो कितना आंसर आया हमारा? 288। तो हमारा फर्स्ट मल्टीपल्स तो हमने फाइंड कर लिया, कितना आया? 288। इसके बाद सेकंड मल्टीपल्स। अब हमारा सेकंड मल्टीपल्स क्या है हमारा? देखिए आप, फर्स्ट मल्टीपल्स हमारा था x इज इक्वल टू कितना आया? 288। सेकंड मल्टीपल्स हमारा था x प्लस 8, तो 288 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 296। ये हमारा सेकंड आ गया। थर्ड नंबर का मल्टीपल्स आएगा हमारा
इसमें 16 कर देना, ऐड कर देना। तो x की वैल्यू 288 है, इसमें 16 ऐड और कर देना, तो आंसर आएगा आपका 304। तो आप ये देखें, तो हमारे कितने मल्टीपल्स हमने फाइंड कर लिया। एक तो ये हमने x पहले नंबर का फाइंड कर लिया, इसके बाद x प्लस 8 ये हमने सेकंड नंबर का भी फाइंड कर लिया, इसके बाद x प्लस 16 ये थर्ड नंबर का मल्टीपल, तीनों कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हमने फाइंड कर लिया। तो इसलिए हमारा जो आंसर आता है, आंसर आएगा हमारा 288 प्लस 296 304। दैट्स आवर आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 लगातार आने वाले इंटीजर्स हैं। पहला x होगा, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, इनको बढ़ते ही हुए क्रम में लेंगे। तो पहला इंटीजर्स अगर हमारा x लेते हैं तो दूसरा हमारा इंटीजर्स होगा x प्लस 1, और थर्ड नंबर का हमारा जो इंटीजर्स होगा वो होगा x प्लस 2। क्लियर, समझ में आ गया होगा? ले लिया हमने, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ले लिया। एंड मल्टीप्लाई बाई 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और उसको थर्ड नंबर को हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है रेस्पेक्टिवली। एंड एड अप, फिर इन सभी को ऐड किया जाता है, तो हमारे पास कितना आएगा 74। तो फाइंड दीज नंबर। अब हमने क्या काम कर लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ले लिया, पहला x, दूसरा हमारा x प्लस 1, थर्ड नंबर का हमारा हो गया x प्लस 2। तो फर्स्ट नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 1। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब हमने x2 को x से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे आंसर आया 2x। ठीक है, इसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारा 3x प्लस 3। इसको हमने 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आ गया। अब इन तीनों को हम ऐड अप करते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए 74। तो हम ऐड कर लो, यहीं पर कर लेते हैं हम ऐड। ये ऐड कर लिया मैंने तीनों को, और तीनों को ऐड करते ही क्या आंसर आना चाहिए हमारा 74। अब ऐड कर लिया तो इसके बाद आप ब्रैकेट खोल लो इनको, तो 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। लीनियर इक्वेशन तो हमारी यहीं पर बन चुकी थी। देखिए आप, अब तो हमारा आगे का ऑपरेशन चल रहा है। तो देखिए आप 2x, 3x, 4x, ये वाला ये x, ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे तो कितना हुआ 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो 9x। अब हम कांस्टेंट को ऐड कर लेते हैं, 3 और 8 कितना होता है, 3 और 8 कितना होता है 11, प्लस 11 इज इक्वल टू 74। ट्रांसपोजिंग में प्लस 11 उधर चला जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11। अब देखिए 74 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 63 आएगा। तो 9x इज इक्वल टू 63। यहाँ आगे का स्टेप यहाँ लेते हैं इस जगह, देखिए आप, तो 9x इज इक्वल टू आपके सामने आया 63। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 63 अपॉन 9। तो ये कितने टाइम कटेगा, डिवाइड कर दीजिए, तो 7 टाइम। तो हमारा पहला जो इंटीजर्स आया है वो क्या है 7। दूसरा इंटीजर्स हमारा क्या आएगा x प्लस 1। इसका मतलब 7 प्लस 1, 7 में 1 ऐड कर देना तो ऑटोमेटिकली 8 आएगा। थर्ड मल्टीपल्स हमारा क्या आएगा x प्लस 2, मतलब 7 में 2 ऐड कर देना तो क्या आ जाएगा 9। तो हमारे कौन कौन से मल्टीपल आए 7, 8, 9, नहीं कौन कौन से इंटीजर्स आए 7,
8 एंड 9। क्लियर? बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये क्या लिखा हुआ है इसमें, द एज ऑफ राहुल एंड हेरोन। दो हैं बच्चे, एक तो है राहुल और दूसरा है हेरोन। द एज ऑफ राहुल एंड हेरोन आर इन द रेशियो 5:7। इसका मतलब राहुल की कम है, 5 रेशियो में है, जबकि हेरोन की 7 रेशियो में, थोड़ा बड़ा है वो। ठीक है, अब कितना बड़ा है ये हमको पता नहीं है, केवल रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो इनकी एज का जो रेशियो है 5:7, 5:7 इनकी एज का रेशियो है। देखिए 4 ईयर्स लेटर, 4 वर्ष बाद। ठीक है, 4 वर्ष बाद क्या होगा, इसके जो 4 वर्ष बाद क्या होता है कि इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो एक की एज, जैसे इसकी एज हम मानेंगे 5x मानेंगे, तो 4 वर्ष बाद हो जाएगी इसकी 5x + 4। इसकी अगर हम 7x मानते हैं तो इसकी एज हो जाएगी 7x + 4। ठीक है, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद तो उम्र बढ़नी है ना। अगर क्वेश्चन में यूं लिखा हुआ था कि 4 वर्ष पहले, ठीक है, बिफोर 4 ईयर्स, तो हम क्या काम करते, माइनस कर देते। अगर वो 4 ईयर लेटर की बात कर रहा है तो लेटर की कंडीशंस में हमारा ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 वर्ष बाद तो उम्र बढ़नी है। तो देखिए 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एज विल बी 56। इन दोनों की एजों का जो सम है वो 56 हो जाता है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? लेट द एज ऑफ राहुल इज, राहुल की जो एज है इसको हम क्या मानेंगे, 5x। लेट द एज ऑफ राहुल इज 5x एंड एज ऑफ हेरोन इज 7x। क्लियर हो गया? इसकी 5x मान ली, इसकी हमने 7x मान ली। क्लियर हमारा। आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर इस राहुल की एज क्या हो जाएगी बोलिए? ये तो ये वाली जो हमने लिखी है प्रेजेंट एज है। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट एज है। आफ्टर 4 ईयर एज का रेशियो क्या, एज क्या रहने वाली है देखना, 5x + 4, ये इसकी एज रहेगी, इसकी एज रहेगी 7x + 4। अब 4 वर्ष बाद, आफ्टर 4 ईयर्स, द सम ऑफ देयर एज, इन दोनों की एजेस का सम कितना आ रहा है बोलिए? 56 आ रहा है। तो इसको ऐड कर लेना और क्या कर देना आप इधर 56, लीनियर इक्वेशंस बन गया। बस लीनियर इक्वेशंस तो बनाना हमको। तो देखिए आप, हमारा लीनियर इक्वेशन क्या बनेगा, 5x + 4, ये राहुल की एज, इसके बाद इसमें हमने जोड़ा 7x + 4, ये, और टोटल एज का सम कितना आ रहा है 56। ये देखिए हमारे लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो कोई लोचा ही नहीं रहा, अब तो बड़े इजीली तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखिए आप 5x + 4, ये ब्रैकेट खोल दिया। इसके बाद जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो कोई टेंशन नहीं करनी होती है, तो अपने आप बिना साइन के खुलता है सीधा का सीधा। तो 7x + 4 = 56। अब हम क्या काम करेंगे, x को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ऐड का साइन, प्लस का साइन है तो ऐड हो जाएंगे अपने आप। देखिए कितना 12x, 5x और 7x आपका 12x आता है। 12x कांस्टेंट 4 और 4 दोनों के ऐड कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 = 56। आगे देखते हैं, +8 ट्रांसपोजिंग में उधर चला जाएगा, माइनस होकर के उधर चला जाएगा। तो 12x = 56 - 8, तो यहाँ पर -8 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 56 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 12x = कितना आया, 48। तो x = कितना आएगा, 48/12। ठीक है, 12 4 जा 12 4 जा 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है आपकी 4। क्लियर, x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया।
अब हमें राहुल की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। राहुल की प्रेजेंट एज कितनी है, देखिए आप 5x। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ये एज आ गई राहुल की। अब हमें हेरोन्स की पता करनी है, तो ऐसे ही हम लिखेंगे यहां पर प्रेजेंट एज ऑफ कितनी थी 7x, तो इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, देखिए 4 आई थी ना, तो कितना आया 20। तो इनकी एज का आ रहा है, गड़बड़ हो गया, तो 48 बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस 10 नंबर को देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास। क्लास कोई क्लास है, क्लास में क्या है, बॉयज भी हैं और गर्ल्स दोनों ही हैं, बॉयज भी हैं गर्ल्स दोनों हैं। इन ए क्लास आर इन द रेशियो 5:7। कहने का मतलब 7:5 में है। तो इसका मतलब ये तो रेशियो किसका है, बॉयज़ का है, और इधर वाला जो रेशियो किसका है, ये गर्ल्स का है। बॉयज़ 7 रेशियो में है, मतलब बॉयज़ ज़्यादा हैं, और जो गर्ल्स हैं वो 5 रेशियो में है, कम है। ठीक है, एक बात तो हमारी क्लियर समझ में आ गई। एक इन दोनों का जो रेशियो है वो 7:5 है। अब अगला देख आगे क्या कहता है, द नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन। बॉयज ज्यादा है तो कितने ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स से बॉयज की जो नंबर है वो 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा बच्चे हैं उस क्लास में, मतलब बच्चे का मतलब बॉयज। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, पूरी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब बॉयज और गर्ल्स मिलाकर के सारे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ये बता करना। तो अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले बॉयज के हम नंबर मान लो, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज 7x एंड लेट द नंबर बी गर्ल्स बी 5x। तो अब हम देखें बॉयज कितने हुए हमारे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी कितना हो जाएगा आपका 7x ले लेना, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x, ये 5x ले लेना। ठीक है, अब क्या काम कर रहा है ये यूं कहना चाह रहा है कि बॉयज इज मोर, कितने ज़्यादा हैं, 8 ज़्यादा हैं। तो एक काम करना, हमारा लीनियर इक्वेशन ये बनेगा, इस 7x में से 5x को माइनस कर देना, तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया। तो लीनियर इक्वेशन क्या बना, 7x माइनस 5x। यदि बॉयज़ की स्ट्रेंथ में से गर्ल्स की स्ट्रेंथ को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये हमारे लीनियर इक्वेशन बन गया। तो देखिए आप, तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2x आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू कितना हुआ, 8। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 8/2 इज इक्वल टू 4। अब क्लास में नंबर कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं टोटल बॉयज़, नंबर ऑफ टोटल बॉयज़ हैं आपके सामने 7x। तो इज इक्वल टू 7x की वैल्यू अभी क्या फाइंड हुई थी आपकी 4, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 जा 28, ये आपके 28। तो क्या है, बॉयज़ हैं। गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स का जो रेशियो आ रहा था हमारा 5x आ रहा था। ठीक है, 5x गर्ल्स थी, तो इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे सामने 4 आई थी, तो टोटल गर्ल्स कितनी होंगी 20, और टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी होगी, टोटल क्लास स्ट्रेंथ हो गई आपकी, इन दोनों को ऐड कर लेना, 28 और 20 को ऐड कर लेना।
तो 28 तो क्या होगा, ये तो बॉयज़ हैं और 20 क्या हैं, गर्ल्स हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई 48। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर। तो सबसे पहले हम 3 बना लेते हैं। ये बाईचुंग है, ठीक है, ये बाईचुंग के फादर हैं, ये बाईचुंग के ग्रैंडफादर हैं। क्लियर, तीनों समझ में आ गया होगा यहां तक। ये बाईचुंग के फादर और बाईचुंग के ग्रैंडफादर। द बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर से ये 26 ईयर छोटे हैं। कौन, बाईचुंग के जो फादर हैं, ये फादर, ये ग्रैंडफादर। तो इसके जो फादर हैं वो कितने, ये बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, ये जो फादर है बाईचुंग के फादर हैं वो ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं, 26 ईयर। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। ये छोटे हैं, 26 साल छोटे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 26 साल बड़े हैं, 26 ईयर ओल्डर है, बड़े हैं। एक बार समझ में आ गई बात, आगे देखें। एंड 29 ईयर ओल्डर देन द बाईचुंग, और इसके पिताजी जो हैं इससे 29 ईयर बड़े हैं। दोबारा देखते हैं, तो मैं बताने में गड़बड़ हो गया सारा। चलो दोबारा से देखते। बाईचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन द बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर हैं, छोटे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रैंडफादर इनके 26 ईयर ज्यादा बड़े हैं। क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। और उनके जो फादर हैं बाईचुंग के फादर इज 29 ईयर ओल्डर देन द बाईचुंग। बाईचुंग से ये 29 ईयर बड़े हैं। अब एक काम करना है, इस पूरे केसेज में जो बाईचुंग है ना, ये बाईचुंग है, इनकी एज आप x मानना। इस इमेजिन करो इसकी एज कितनी है, x है। तो आप बताइए इसके फादर की एज कितनी होगी। यार फादर इससे कितने बड़े हैं बताइए आप, 29 ईयर बड़े हैं ना, ये 29 ईयर, तो इसमें x में 29 और जोड़ देना, तो इसके फादर की एज क्या हो जाएगी, x + 29। ये इसकी फादर की एज हो गई। अब इसके ग्रैंडफादर के बारे में क्या कह रहा था कि ग्रैंडफादर से ये इसके फादर कितने साल छोटे हैं, 26 ईयर छोटे हैं। तो इसका मतलब ग्रैंडफादर इससे 26 ईयर और बड़े हैं। तो ग्रैंडफादर की हो जाएगी 29, तो इसके पिता की है, फादर की है, इसमें इसके बाद 26 और ऐड कर देना, तो इसकी ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी। अब क्लियर हो गया हमारे सामने, देखिए। तो बाईचुंग की एज x, बाईचुंग के फादर की एज है x + 29, और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज होगी x + 29 + 26। अब इन तीनों एजेस का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 135। इसको तीनों को ऐड करके 135 कर देना इक्वल में, लीनियर इक्वेशंस बन जाएगी आपकी। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। x एक बाईचुंग की, दूसरा x + 29 ये उसके फादर की, इसके बाद x + 29 + 26 ये इसके ग्रैंडफादर की। एज तीनों को यदि हमने सम कर ही लिया, हमने प्लस का साइन लगा दिया, तो एज कितनी आ रही है, 135। ब्रैकेट को खोल लो, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर के साइन नहीं चेंजेस नहीं होते, वैसे के वैसे रहेंगे, तो इसलिए भी चिंता नहीं है। तो देखिए आप x + 29 + x, ये वाला x + 29 + 26 = 135। अब कितने x आ रहे हैं, 1 2 3 3x आ रहे हैं। तो आप देखिए 3x प्लस कांस्टेंट इधर कितना आ रहा है, 29 कितना हो गया, 29 कितना हो गया, 58 में अपन को 26 और जोड़ना है, 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आया आपका
या 7 7 और ये 8 84 आ गया। ठीक है, तो कितना आया 84 इज इक्वल टू 135। अब हम क्या काम करेंगे, जो 84 को उस साइड शिफ्ट कर देंगे, कर दीजिए 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84। 135 में से 84 माइनस करो तो कितना आएगा 113 माइनस 8 इज इक्वल टू होता है 5। तो आप देखिए 3x इज इक्वल टू 51, x इज इक्वल टू 51 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 नीचे चला गया तो कट जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। देख लिया आप 51 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 बचा 2, 17। अब आप समझ में आ गया होगा, x की वैल्यू आई है हमारी 17, इसका मतलब बाउचिंग की एज जो आई है 17, इसके फादर की एज आएगी, उसमें ये ऐड कर देना, उसके ग्रैंड फादर की एज आएगी तो इसमें टंग और ऐड कर देना, तो सबकी निकल के आ जाएगी। अब देखिए, अब हम करते हैं x इज इक्वल टू 17, ये फादर एज क्या था, फादर की एज कितनी थी, x प्लस 29 है ना, x प्लस 29, तो x की वैल्यू कितनी थी 17 और 29, इसमें ऐड करना कितना आएगा भाई, ठीक है। और 9 और 7 कितना होता है 16, ये 6 और ये 2 और 1 3, इसका मतलब ये आ गया 4, 26 ईयर। इसके बाद बाउचिंग फादर सेज, ये बाईचुंग कितना आया बोलेंगे, x प्लस 29 प्लस 26, इतना तो अपन ने ऐड कर ही रखा था, ये 46 और 46 में 26 और ऐड कर लो, इस तो हम यहाँ पर 46 प्लस 26 ऐड किया तो कितना आया, ये 2 और ये आया आपका 7, तो इन सबको ऐड किया तो कितना आएगा 72 ईयर। तो सबकी एज हमको पता चल गई। देखिए आप, इसका हमारा आंसर आया, इसकी एक की उम्र आई, जो एज आई है वो 17, दूसरे की आई है 46 और थर्ड की आई है 72। तीनों को ऐड करके देखते हैं क्या हुआ। ये हुआ आपका 8, 2 और 6, 8, 8 और 7, 8 7 15 का 5 कैरी 1, इसके बाद 7 और 4 11, 11 और 1 12 और 1 13। बिल्कुल, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज बच्चों टाइम की थोड़ी वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, अभी हमारे क्वेश्चन और भी हैं, क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 16, तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और है, जो अगले वीडियो बना करके हम उस 5 क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका मतलब हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.2 के हमारे 3 वीडियो रहेंगे। ठीक है, आज हमने ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, बाईचुंग वाला 11 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए आप, तो आज जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर पढ़े हैं 7 to क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए शुक्ला सर के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर।